क्लास 9th चैप्टर नेम लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 8 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि जी सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, इसका पार्ट 2 जो है वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 था वो डिस्कस किया था। अब हम पार्ट 2 को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए जो इसका टेबल है, इन दोनों जो इक्वेशंस हमें गिवन है उसको हम ड्रॉ करते हैं और फिर ग्राफ शीट पे इन्हें ड्रॉ करके देखते हैं कि इनका ग्राफ किस तरह का बनता है। और वो जहाँ पर वो दोनों मतलब इन दोनों के जो ग्राफ जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सोल्यूशन कहलाएगा। तो चलें जी अब इस पर वर्किंग करते हैं। जी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये टेबल जो होगा x इक्वल टू 3y के लिए मतलब बनेगा, और इसमें इसके ऑर्डर पेयर्स आएंगे। और जो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू -6, उसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो इस टेबल के अंदर आएंगे। ठीक है, और इसे बेशक हम स्मॉल q से भी जाहिर कर सकते, सॉरी कैपिटल q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि पॉइंट्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल p है। ठीक है जी, तो चलें अब हम इनके ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं। तो x की जो वैल्यूज़ हैं दोनों टेबल्स में मैं एक जैसी ही रख रहा हूँ, यानी कि -2, -1, 0, 1 एंड 2। वही वैल्यूज़ मैं इधर भी रखूँगा x की, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब पहले हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि इसमें x इक्वल टू 3y लिखा हुआ है। इसमें जब आप y की जगह या x की जगह लिखते हैं -2, तो y की क्या वैल्यू मिलती है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम ये बात देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आप x को -2 पुट करते हो तो ये बनता है -2/3, यानी x की जो वैल्यू y की जो वैल्यू मिलती है वो -2/3 मिलती है। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं कि ये -2/3 आ रही है। ठीक है, और ऑर्डर पेयर भी इसी तरीके से बनेगा, x -2 लिखने से y की वैल्यू -2/3 आ रही है। ठीक है, इसी तरह जब आप x को -1 लिखेंगे यहाँ पे तो -1/3 आ जाएगा y की वैल्यू का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिखने से -1/3 हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा। 0 लिखने से 0/3 0 ही होता है, तो x 0 लिखने से y भी 0 आ रहा है, ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। और x को 1 लिखेंगे तो आपको y की वैल्यू 1/3 मिलेगी। x को 1 लिखने से y की वैल्यू 1/3 आ रही है। और x को जब आप 2 लिखेंगे तो y की वैल्यू 2/3 आएगी। y की वैल्यू 2 लिखने से सॉरी x वैल्यू 2 लिखने से y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ठीक है जी, ये ऑर्डर पेयर आ गए। इसी तरीके से अब जो सेकंड इक्वेशन है उसके ऑर्डर पेयर्स मुकम्मल कर लेते हैं। इसमें से पहले y वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो 3y को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, 2x और ये -6 इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो +6 हो जाएगा इक्वल टू 3y। और अगर 3 से डिवाइड कर लें तो 2x + 6/3 ये इक्वल टू y आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम y की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी अगर इसमें हम x की जगह -2 पुट करते हैं तो 2 इंटू -2 + 6/3, यानी ये बन जाता है -4 + 6/3, तो ये बनता है 2/3, यानी x को -2 पुट करने से y की वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव 2/3 आ रही है। ये हम यहाँ लिख देते हैं कि x को -2 लिखने से y की वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव 2/3 आ रही है, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर ली। इसी तरह जब हम x को -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे -1 पुट करने से 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 + 6/3, यानी ये बनता है 4/3। तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो 4/3 मिल जाएगी। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4/3, और यहाँ भी नोट कर लेते हैं कि -1 लिखने से क्या आ रही है 4/3 आ रही है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह 0 लिखेंगे तो 0 × 2 0, 0 + 6 6/3, तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 2 आता है, यानी कि 0 लिखने से y की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। और अगर अब हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो 2 1 = 2 + 6/3 ये बनता है 8/3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि y की वैल्यू आ रही है जी 8/3। x 1 था तो y कितना आया 8/3 आ गया है। और इसी तरह से जब आप x को 2 पुट करेंगे इसमें तो 2 2 = 4, 4 + 6 10 10/3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि x को 2 पुट करने से y की वैल्यू मिल रही है 10/3।
3। तो इसी तरीके से ये ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। अब ग्राफ शीट लाकर मैं ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करता हूँ 1 बाय 1। जी, ग्राफ शीट जो है उस पर आपने क्या करना है जी कि बिल्कुल हाफ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जिसको आप एक्स एक्सिस कहेंगे, और हाफ ही से आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जिसे आप वाई एक्सिस कहेंगे। ये एक्स है, ये एक्स प्राइम है, यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे वाई प्राइम आएगा, ठीक है। और जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है। अब मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है, चूँकि मैंने जो नंबर रखे हैं वो 1 2 3 हैं, इस तरह के हैं, मतलब सिंपल है। तो हम 2 यूनिट्स के बाद हम कहेंगे कि सॉरी 2 बॉक्सेस के बाद हम कहेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस ये 1 यूनिट है, ठीक है। सीधा 2 बॉक्सेस चलेंगे तो ये 2 यूनिट्स बनेंगे, सीधा 3 मतलब मज़ीद 2 बॉक्सेस और चलेंगे तो 3 यूनिट। इसी तरह लेफ्ट साइड पे अगर आप 2 बॉक्सेस चलोगे तो -1, 2 बॉक्सेस चलेंगे आप तो ये -2, फिर 2 बॉक्सेस चलेंगे तो यहाँ पे आएगा -3, ठीक है। और इसी तरीके से आप जब y एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं तो देखिए y की जो वैल्यू है उसमें डिवाइज़र में 3 आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं यूँ करता हूँ कि 1 2 3, अगर मैं 3 बॉक्सेस चलूँ और इसको 1 कहूँ तो मेरा एक बॉक्स जो होगा वो 1/3 होगा, और 2 बॉक्स जो होंगे वो 2/3 होंगे, यानी 2 आउट ऑफ 3 बॉक्सेस। और जो 1 होगा वो 3 आउट ऑफ 3 बॉक्स, यानी 3/3, जिसको हम 1 कहेंगे, ठीक है। ऐसा ये 4/3 हो जाएगा, 5/3, 6/3, इसको हम 2 कह देंगे। ये 7/3, 8/3, 9/3 को हम 3 कह देंगे, और इसे हम 10/3 कह देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डाउनवर्ड आते हैं तो ये -1/3, -2/3, ये -3/3 का मतलब -1, इसी तरह 1 2 3 ये -2 आएगा, और यहाँ पे आएगा -3, और इसे हम कहेंगे -10/3, -10/3। अब हम जो ये हमारे पास सारे ऑर्डर पेयर्स हैं इनको हमने प्लॉट करना है, इनकी हम प्लॉटिंग करते हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। सबसे पहले जो x = 3y है इसका ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं रेड कलर जो है उसके पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, रेड कलर की लाइन ड्रॉ करूँगा। तो मेरा पहला ऑर्डर पेयर है x -2 है उसका, और y कोऑर्डिनेट उसका -2/3। -2/3 का मतलब है कि यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि ये -1/3 ये -2/3 है, तो ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है x कोऑर्डिनेट -1 है और y -1/3 है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट x0 y0 ये आ जाएगा। तीसरा है x1 और y 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3, चूँकि मैंने आपको बताया था ये 1/3 है, ये 2/3 और ये 1 है। इसी तरह x2 और y 2/3, तो 2/3 ये आपको नज़र आ रहा है कि ये x2 है यहाँ पे, और y 2/3 है। अब ये सारे जो पॉइंट्स आए हैं इन्हें हम स्केल से, मतलब स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन जो है इसकी ड्रॉ हो जाएगी। ये किसका ग्राफ है? ये है x = 3y का ग्राफ, ठीक है। अब हम जो दूसरी लाइन है, दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = -6, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको मैं ब्लैक कलर में इसके पॉइंट्स को शेड करूंगा, मतलब प्लॉट करूंगा, और उन्हें ब्लैक कलर की लाइन से ड्रॉ करूंगा। अब जो दूसरी लाइन है जैसे 2x - 3y = -6, तो इसका जो पहला पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है -2 और y कोऑर्डिनेट +2/3 है। तो इसलिए हम ये देखें, आप ये 1/3 है, ये 2/3 है, तो -2 पे, और यहाँ से हम ऊपर आएंगे 2/3 पे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा इसका। सेकंड पॉइंट जो है अगर आप देखें तो x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट 4/3 है। तो 4/3 का मतलब है कि यहाँ पे ये 2/3, 3/3 और ये 4/3, यानी कि -1, और यहाँ से x -1 और y 4/3 यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास जो है दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखें तो x 0 है और y 2 है। x 0 है, और y 2 है, तो y 2 जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। फिर अगर आप देखें तो x 1 है और y 8/3 है। 8/3 का मतलब है कि ये 7/3 8/3, यानी ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और x 2 है तो y 10/3 और 10/3 जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ से, इस तरीके से इनको ड्रॉ करते करते मैं आगे तक ले जाता हूँ लाइन को इस तरीके से, ठीक है। और ये मेरी लाइन इस तरह से बन जाएगी, ठीक है जी। और जो दूसरी लाइन है जो रेड कलर में हमने ड्रॉ की थी उसको भी अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, उसको भी यहाँ से हम और आगे तक ले जाते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ तक ले आते हैं इस तरह, ठीक है, यहाँ पे, और
इस तरह से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे आके ये मीट करेंगी दोनों लाइंस, ठीक है। अब इनका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको अगर हम यहाँ पे देखें तो वो क्या बनती हैं। अगर एक्स की देखी जाए तो ये -4 आता है यहाँ पे -5 है, और यहाँ पे आता है तकरीबन यहाँ पे आता है -6, ठीक है। ये -3, ये -4, -5, ये -6 है, ठीक है। और y के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 2 है, -2, ठीक है। तो तकरीबन ये मैं एक दफ़ा इस रेड वाली लाइन को दोबारा अगर ड्रॉ करूँ नीट करके तो ज़्यादा बेहतर हमें ये ग्राफ जो है नज़र आएगा। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस अब मैंने नीट करके ड्रॉ की हैं, तो ये इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे चलें, इसको मैं डार्क कलर्स में शेड कर देता हूँ। अब अगर हमने इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं आर से लॉन्ग एक्स एक्सिस देखूंगा कितना डिस्टेंस बनता है, या लॉन्ग वाई एक्सिस देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इसका वाई कोऑर्डिनेट -2 बनता है और एक्स कोऑर्डिनेट -6 बनता है। तो एक्स की जगह -6 और वाई की जगह -2 लिख देंगे, और यही हमारा सोल्यूशन होगा। यानी कि अगर आर के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की जाए तो इसको भी ये ट्रू शो करेगी और इसको सेटिस्फाई करेगी, और यही वैल्यू एक्स की और वाई की जो इस आर में मौजूद है, आर पॉइंट में, इसमें पुट की जाए सेकंड इक्वेशन में तो इसको भी ट्रू शो करेगी सेम टाइम पे। तो इस तरह से हम ग्राफिकली जो इनका सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, 3 बल्कि पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। इसमें पहली इक्वेशन जो है 1/3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, जबकि सेकंड जो है 1/2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। तो अगर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें एक बात नज़र आ रही है कि 3 इधर आकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई जो है इक्वल टू 6 हो जाएगा, और अगर आप y को सेपरेट करेंगे तो x मतलब जो y है इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस एक्स के इक्वल। अब इन दोनों टेबल्स में मैं x की जो वैल्यूज़ है वो सेम रख रहा हूँ, यानी -2, -1, 0, 1 एंड 2। सेम इधर भी यही लिखूंगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब इस वाली पहली वाली इक्वेशन में अगर आप x की जगह -2 पुट करते हैं तो 6 और माइनस और ये -2 ये प्लस होके यानी ये 6 + 2 8 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8। इसी तरह जब आप x को -1 पुट करेंगे तो 6 + 1 हो जाएगा 7, 0 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 6 - 1 5 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 - 2 4 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर्स में आप इनको लिख सकते हैं, -2 के साथ 8 और -1 के साथ 7, 0 के साथ 6, 1 के साथ 5 और 2 के साथ 4, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये ऑर्डर पेयर्स इसके बनेंगे। इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो है इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये 2 इधर आकर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -1 से, तो ये -2 बन जाएगा। और हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि y अगर हम इससे शिफ्ट कर दें और 2 को इधर शिफ्ट कर लें तो y इज़ इक्वल टू हो जाएगा x + 2 के, ठीक है। अब आप इसमें x की जगह जब आप -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 यानी -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमें ऑर्डर पेयर में y की जो वैल्यू मिलेगी 0, और ऑर्डर पेयर जो होगा उसमें -2 एंड 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप -1 पुट करेंगे तो -1 + 2, -1 में 2 ऐड करें तो 1 आता है, ठीक है, +1 आता है, तो आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर पेयर में -1 के साथ 1 आ रहा है। 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 2 ही होता है, ऑर्डर पेयर में 0 और 2 आ जाएगा। आप 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 3 आ जाएगा, आपको ऑर्डर पेयर जो मिलेगा उसमें 1 और 3 मिल जाएगा। और जब आप 2 लिखेंगे तो 2 + 2 4 आएगा आंसर y की वैल्यू का, और आपको ऑर्डर पेयर जो मिलेगा वो 2 और 4 होगा। तो इसी के से ये ऑर्डर पेयर्स बन गए हैं। अब इनके जो ग्राफ है उनको हम प्लॉट करते हैं। यहाँ जो ऑर्डर पेयर है इसको मैं इनके पॉइंट्स को चले मैं q कह देता हूँ कि ये q है, ठीक है, और ये p है। कैपिटल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इनका जो ग्राफ है उसके लिए ग्राफ शीट में स्क्रीन पे लाता हूँ, शेयर करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जी, ग्राफ शीट आप देख सकते हैं। ग्राफ शीट पे हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कह रहे हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कह रहे हैं। जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं इसे हम ओरिजिन कह रहे हैं, यानी कि ये ओ है, ठीक है। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आप देख रहे हैं कि वो 1 है, 2 है और 3 है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो लॉन्ग एक्स एक्सिस है, मतलब जो 2 बॉक्सेस हैं वो 1 यूनिट के इक्वल हैं, ठीक है। तो हर 2 बॉक्सेस के बाद 1 यूनिट इंक्रीज होगा लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ -1 आएगा 2 बॉक्सेस के बाद, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे
4 आ जाएगा। अब हम वाई एक्सिस की बात करें तो देखिए वाई एक्सिस में हम देख रहे हैं कि दोनों टेबल्स में जो वाई की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, और सॉरी 8 है, और मिनिमम जो है वो 0 है। यानी हमारा ग्राफ ज़्यादातर इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो मतलब सारे ही तकरीबन आप समझ लें कि वो अबव द वाई एक्सिस आ रहे हैं, ठीक है। यानी इसको हम 1 बॉक्स को 1 यूनिट कह रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 3 बॉक्सेस 3 यूनिट, 4 बॉक्स ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है जी। इस तरीके से तो पहले हम जो है पहली लाइन जो है 1/3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका पहला ऑर्डर पेयर है x माइनस 2 वाई 8 है, ये आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसको थोड़ा सा इस साइड पे आना चाहिए, लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आएगा। फिर x माइनस 1 वाई 7 है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर x0 वाई 6 है, ये आ जाएगा पॉइंट। फिर x1 है और y कितना है जी, x1 है और y 5 है, x1 और y 5 है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर x2 है और y कितना है, x2 और y 4 है, तो x2 और y 4 जो है वो इधर आता है, ठीक है। अब इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम स्केल से ज्वाइन कर लें तो इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये इसका ग्राफ बन जाएगा पहली इक्वेशन का, जो कि है 1/3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब जो दूसरी लाइन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसका पहला ऑर्डर पेयर जो है उसमें x माइनस 2 है और y कितना है 0, तो यही आ जाएगा पॉइंट। दूसरा जो उसका ऑर्डर पेयर है उसमें x माइनस 1 है और y जो है पॉजिटिव 1 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें x 0 है और y 2 है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। थर्ड में x 1 है और y जो है वो 3 है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फोर्थ जो है इसमें x 2 है और y 4 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा x 2 और y 4। अब इसमें तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, इनके अगर ग्राफ को हम नीटली ड्रॉ करते हैं तो ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि ये वो पॉइंट है जो दोनों का कॉमन है, जिसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव 4 है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट होगा इसको अगर हम r पॉइंट कह लें या कोई और भी पॉइंट आप लेबल कर सकते हैं, तो इस तरीके से यही पॉइंट इनका सोल्यूशन होगा। यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में पुट करो, इसको भी ट्रू शो करेगी, इसमें पुट करेंगे इसको भी ट्रू शो करेगी, दोनों को एक ही टाइम में ट्रू शो करेगी, दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो यही वो मतलब ऑर्डर पेयर है। और इसको अगर आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आप एक सेट बनाएंगे और उसके अंदर ऑर्डर पेयर बनाएंगे और उसमें 2 और 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से यही जो सोल्यूशन मतलब यही जो पॉइंट है वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो था हमने यहाँ पर समझा।